अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। मुफ्ती शाहनवाज केस, रावलपिंडी मदरसा स्कैंडल, मुस्कान ज्यादती केस, आज की जो अहम पेशरफ्त है वो ये है कि आज सुबह 4 बजे मुफ्ती शाहनवाज साहब को, मुस्कान साहिबा को और मिस इशरत को लाहौर ले गई है पुलिस अपनी कस्टडी में, और उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, खुलकर सामने आ जाएंगी। लेकिन मसला कुछ और है। ये केस अब इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो गया है, इतना ज्यादा खतरनाक हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि मैं अब आपको बता नहीं सकता हूं। मुझे कुछ पिछले 3-4 दिनों से बहुत सारी वीडियोस मौसूल हुई हैं मेरे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, और मुफ्ती शाहनवाज साहब के हक में बाकायदा मीडिया कैंपेन शुरू कर दी गई है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा या मैं कोई अपनी तरह से बात नहीं कर रहा, ये मैं आज की वीडियो में भी आपको बताऊंगा, और वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर मैं लिंक भी पोस्ट कर दूंगा। और ये पेड है, ये किसी की अपनी जाती राय नहीं है, ये करवाई जा रही है, ये प्लांटेड है, ये सारी प्लांटेड है जो मुफ्ती साहब के हक में कैंपेन करवाई जा रही है। ये बहुत बड़ा एक मसला है इस मुल्क का। मैं जाती तौर पर, चूंकि इस केस को मैं शुरू से कवर कर रहा हूं, मैंने जाए वकूआ भी देखा और मैंने लोगों के इंटरव्यूज भी किए इनके फैमिलीज के, तो मैं जानता हूं कि अभी तक केस में कोई भी चीज साबित नहीं हो सकती, तो लिहाजा अभी किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अब मुफ्ती साहब के हक में जब वो पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए गए हैं, तो उस दौरान जो उनके हक में सोशल मीडिया कैंपेन है वो बहुत तेज कर दी गई है। और अभी जो वीडियो मेरे सामने आई है वो एडवोकेट हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रावलपिंडी की, उनका लिंक भी मैं नीचे डाल रहा हूं, आप देख सकते हैं, और 90 से ज्यादा इनके शेयर्स भी किए गए हैं। अब वो एडवोकेट साहब, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता चूंकि उन्होंने बड़ी तस्हीक में इस बातें की हैं, तो वो इस काबिल नहीं है कि उनका नाम लूं मैं इस वीडियो में। आप देख सकेंगे खुद ही उनका नाम भी और सारी बातें भी, वो क्या बातें कर रही हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। और ये कैंपेन किसने शुरू करवाई है और ये क्यों शुरू करवाई है, और ये किस तरह से मुकदमे के ऊपर और जो सारी मीडिया हाइप है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, वो आप खुद ही समझ जाएंगे। लेकिन जो मेरे चैनल पर नए हैं, बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मुफ्ती शाहनवाज केस के हवाले से सारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। अच्छा जी, एक एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इनकी एक वीडियो वायरल कर दी गई है सोशल मीडिया पर, और ये खातून है और इनकी उम्र कम से कम 50 से ऊपर लग रही है। इन्होंने स्पेक्टिकल्स पहने हुए, बड़ी मोहतरम है मेरे लिए और बहुत पढ़ी लिखी खातून लगती हैं। वो ये कह रही हैं, खातून के बकौल, ये जो भी अल्फाज मैं कह रहा हूं ये मेरे पास से नहीं है, ये सारे खातून के अल्फाज हैं, वो जो जिन्होंने सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किया और वो जो एडवोकेट खुद को कहती हैं। वो कह रही है, मेरे सामने एक FIR आती है जिसके तहत मुफ्ती शाहनवाज को हैरेस किया जाता है। FIR पढ़कर वो कह रही हैं कि मुफ्ती शाहनवाज को हैरेस किया जाता है। उनके बकौल मुफ्ती साहब के जो मदरसा है वहां पर 400 तलबा और तालिबात पढ़ते हैं। मुझे वो जगह नहीं लगी 400 तलबा और तालिबात की, लेकिन चूंकि हम डिजिट्स में जा नहीं सकते, बहरहाल आपने मेरे एक सियासत.pk के लिए भी वीडियो की थी, वहां पर वो मदरसा भी दिखाया था, लिहाजा मैं जाती तौर पर वहां पर 2 बार गया हूं और मुझे वो 400 लोगों की वो जगह नहीं दिखी। लेकिन इस खातून के बावजूद कि जनाब वो 400 तालिबा और तालिबात हैं जिन्हें मुफ्ती साहब पढ़ाते हैं, मुफ्ती साहब की 14 और 16 साल की बेटियां हैं जो खुद उस मदरसे में पढ़ती हैं। ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल ठीक है। उनकी 2 छोटी बच्चियां हैं, बड़ी मासूम है, प्यारी बच्चियां हैं। और रुबीना बीबी एक क्रिमिनल खातून है। अब ये खातून ये कह रही है, ये जो खुद को एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रावलपिंडी ये कह रही है, जहां पर मुकदमा चल रहा है इस वक्त मुफ्ती शाहनवाज का, ये खुद को लॉयर कहती है, एडवोकेट कह रही है, और ये कह रही है कि रुबीना बीबी एक क्रिमिनल है। अगर कोई क्रिमिनल है, उसके ऊपर कोई केस है, मुकदमा चल रहा है, तो भाई आप सामने लाएं। आप नहीं ऐसे किसी को क्रिमिनल कह सकते। वो तलाक के बाद अपनी ननंद के बेटे के साथ शादी उसने की हुई है, ये उसका जाती मामला था। आई डोंट नो क्यों इसको रगड़ा जा रहा है। देखें ना, ये मसला ये है, अब उस फैमिली की करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है, उस फैमिली को मीडिया के थ्रू अब तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इस तरह की वीडियोस बनाकर, और सोशल मीडिया प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट किया जा रहा है। और वो आगे कह रही हैं कि रुबीना बीबी के बारे में, यानी मुस्कान की वालदा के बारे में ये कह रही हैं, उनका करैक्टर ऐसा नहीं है कि मैं उसे शरीफ कह सकूं। एक औरत एडवोकेट जो पढ़ी लिखी है वो ये कह रही है कि उसका करैक्टर ऐसा नहीं है कि जिसे मैं शरीफ खातून कह सकूं। करैक्टर की डेफिनेशन शायद हमारे मुआशरे में आज तक किसी को पता नहीं है, मैं शर्त लगा सकता हूं इस चीज पर। वो एडवोकेट ये कह रही हैं कि पहले एक सिंपल दरखास्त दी गई थी, यानी कि वो कह रही हैं कि पहले मुफ्ती साहब के खिलाफ एक थाने में दरखास्त दी गई और उस दरखास्त में कहा गया कि मुफ्ती साहब ने बच्ची को फेंटा है, बच्ची को मारा है, और बाद में एक एप्लीकेशन दी गई कि असल में बच्ची के साथ रेप हुआ है। यानी वो ये कह रही हैं कि जो पहली सिंपल एप्लीकेशन दी गई थी उसके मुताबिक ये था कि जनाब मुस्कान
को स्कूल में जो मदरसा है वहां पर मुफ्ती साहब ने थप्पड़ मारे हैं, फेंटा है, मिस इशरत ने भी उसे मारा है, इस वजह से एप्लीकेशन दी जा रही है। लेकिन वो अब जब पहले ये दरखास्त दी और बाद में जाकर एफआईआर की कि जनाब बच्ची के साथ हमारे के साथ रेप हुआ है, आगे वो एडवोकेट साहिबा ये कह रही हैं कि ये गलत है और मजहबी लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आर यू सीरियस? आर यू लिटरली सीरियस? 7 साल से एक बच्ची मदरसे में है, उस बच्ची का रेप हुआ है। हम लोग ये समझने से कासिर हैं या हमें समझ नहीं आ रही कि रेप हुआ है भाई, ज्यादती हुई है। तो हम सब ने, मजहबी लोगों ने भी, हम लोगों ने भी, सब ने साथ खड़े होना है ताकि उसे इंसाफ मिले। तो ये कह रही है जी कोई ऐसे मसला नहीं है, वो किसी कोई पीछे है बंदा और वो मजहबी लोगों को तनकीद करवाने की कोशिश की जा रही है और इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। रुबीना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की है, रुबीना बीबी के पीछे एक पुलिस एहलकार है जो पुलिस महकमे में काम करता है, मुख्तलिफ थानों में इसकी ड्यूटीज होती हैं और रुबीना बीबी को गाइड कर रहा है और हर पेशी पे उनके साथ मौजूद होता है। ये एडवोकेट साहबा ये कह रही हैं कि पुलिस महकमे में कोई बंदा है जो रुबीना बीबी का एहलकार है और रुबीना बीबी की मुबैना तौर पर यह कह रही हैं कि मैं खैर वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, पुलिस ने वो कह रही हैं कि पुलिस ने छानबीन की कि क्या मुफ्ती साहब ने पहले किसी बच्ची के साथ ज्यादती की है, तो वो सबूत सारे निकल आए कि मुफ्ती साहब ने पहले किसी बच्ची को हैरेस नहीं किया, किसी बच्ची के साथ कोई ज्यादती नहीं की, इसे सारा झूठ है, सारा फ्रॉड है। बहरहाल ये चीज अच्छी बात है अगर तहकीकात हुई है और बड़ी अच्छी बात है कि अगर कोई पहले ज्यादती नहीं निकली, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसकी वालदा को तनकीद का निशाना बनाएं। उनकी बच्ची के साथ ज्यादती हुई है और मेरे ख्याल में जो काम वो कर रही हैं वो बड़ी बहादुरी वाला काम है और जिस तरह से मुफ्ती साहब ने खुद को पेश किया ये भी बड़ा बहादुरी वाला काम है। तो इस केस को चलने देना चाहिए इंस्टेड के हम एक फरीक के हक में कैंपेन शुरू कर दें और उनकी तज़हीक करना शुरू कर दें और उनकी फैमिली को दबाने की कोशिश करें। आगे वो ये कहती हैं कि मुस्कान के साथ रेप नहीं हुआ, वो कह रही है मुस्कान के साथ रेप ही नहीं हुआ, वो झूठ बोल रही है और उसने अपने कपड़े पहले इंटरव्यू से पहले धो लिए थे। कपड़े धोने से और रेप से क्या ताल्लुक है? या तो ये एडवोकेट साहिबा अनपढ़ हैं या इसे अंग्रेजी समझ नहीं आती। कम से कम मुझे कह देती, मैं वो मेडिकल रिपोर्ट सारी इन्हें सेंड कर देता और ये पढ़ती कि जिसमें लिखा हुआ है कि द रेप अटेम्प्ट वाज सक्सेसफुल। इडियट्स, ज्यादती हुई है, रेप हुआ है, ये वो मेडिकली जस्टिफाइड है। किसने किया है ये क्वेश्चन मार्क है, बट रेप हुआ है, द रेप अटेम्प्ट वाज सक्सेसफुल। वो ये कह रही है रेप हुआ ही नहीं और इसने इंटरव्यू से पहले कपड़े धो दिए। कपड़े धो दिए से क्या मुराद है यार? आगे क्या कहती है मैं आपको आगे बताता हूं। वो कह रही है रुबीना बीबी की पुलिस एहलकार के साथ क्या ताल्लुकात हैं, इसकी छानबीन होनी चाहिए। अब ये सारी बातें उन्होंने की हैं और इससे भी ज्यादा कुछ बातें की हैं, बहुत तज़हीक में इस बातें की हैं, वो मैं अपने व्लॉग में शामिल नहीं करूंगा क्योंकि मेरे लिए डेरोगेटरी हैं बहुत सारी। वो कह रही हैं कि जो पुलिस एहलकार है, जो पुलिस महकमे में है, वो रुबीना बीबी के साथ हर वक्त थाने में आता है, उसके साथ मुबैना तौर पर रुबीना बीबी के गलत ताल्लुकात है जो मुस्कान की वालदा हैं और मैं JIT से दरखास्त करती हूं कि उसकी छानबीन होनी चाहिए। अब ये चीजें बड़ी गलत खबरें, मैं जब लास्ट टाइम थाने में मौजूद था तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि जो मुस्कान की वालदा थी उनके साथ उनके शोहर थे और उनके मोहल्ले की खातून थी, मैं उन्हें नहीं जानता, और उनके साथ इनका लॉयर था। कोई पुलिस एहलकार इनसे नहीं मिला, किसी पुलिस एहलकार ने इनसे बात नहीं की। और दिलचस्प बात यह कि ये जो एडवोकेट साहिबा, इनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये पेपर से ऐसे लग रहा है देखकर पढ़ रही हैं और ऐसे लग रहा है कि कैमरे के पीछे कोई खड़ा है और इन्हें हिदायत कर रहा है कि अब ये पढ़ो, इसको इस एक्सप्रेशन के साथ पढ़ो, और इसे सारे केस का पता ही नहीं है और इसने सारे केस में जो अभी तक प्रूफ सामने आए उनको भी नहीं पढ़ा और इसने कोई मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं पढ़ी और किसी चीज को समझा ही नहीं है। और ये खुद अपनी तरफ से एक पेज इसे दिया गया है और वो पेज देखकर ये पढ़ने की कोशिश कर रही है और वो पढ़ने की कोशिश में ये सबको ये बता रही है कि ये केस हुआ है और ये ज्यादती हुई है और नहीं हुई और शाहनवाज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये भोंडी हरकतें हैं, ये 2 नंबर हरकतें हैं, ये ज्यादती है कि आप मुस्कान की वालदा को, उनकी फैमिली को इस तरह से डराएं, इस तरह से हैरेसमेंट करें। मैं जाती तौर पर ये समझता हूं जब तक जुर्म मुफ्ती साहब पर साबित नहीं होता, मुफ्ती साहब भी मासूमों की तरह हैं, मुस्कान भी मासूमों की तरह हैं, लेकिन एक एज मुस्कान को यह है कि उसके साथ ज्यादती हुई है तो हम सबको उसके साथ खड़े होना है ताकि वो उस मुजरिम तक पहुंचे, चाहे वो मुफ्ती शाहनवाज हैं, चाहे कोई और है, या चाहे उसके घर से कोई और है, घर के बाहर या मोहल्ले से कोई और है, हमने उस तक पहुंचना है। ये बड़ी ज्यादती और भोंडी हरकतें की जा रही हैं। जो भी कर रहा है
हमें बिल्कुल इसके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। और बराए मेहरबानी आप ये बात याद रखें कि जब भी आप वीडियो देखें या शेयर करें तो बी केयरफुल कि आप कौन सी वीडियो शेयर कर रहे हैं और किसके नैरेटिव को आप प्रमोट कर रहे हैं। ये अंडरस्टैंडिंग एक व्यूअर को, देखने वाले को, इस केस को समझने वाले को जरूर होनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।